आगे इसको देखते हैं बेटा। वन डे ध्रुवा longing to see his father grew so intense that despite Suruchi's having forbidden it, एक दिन ध्रुवा को अपने पिता को देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई और वो सुरुचि को पीछे उसको बिना बताए ही he went to the palace to meet the king, और राजा से मिलने के लिए वो महल की तरफ चला गया। He was then just 5 years old, वह उस टाइम सिर्फ 5 साल का था। As he entered the splendidly decorated hall, जैसे ही वो बहुत अच्छे से सजे हुए हॉल में पहुंचा, he saw उत्तमपादा and on his lap sat सुरुचि's son उत्तमा। उसने उत्तमपादा यानी अपने पापा को देखा, उसकी गोदी में सुरुचि का बेटा उत्तम बैठा था। As he saw this sight, जैसे ही उसने ये दृश्य देखा, his heart was filled with the desire to sit like उत्तमा on his father's lap. उसकी भी इच्छा हुई कि वो भी अपनी पापा की गोद में जाके बैठ जाए उत्तमा की तरह। फादर लिफ्ट मी टू ऑन टू योर लैप, पापा मुझे भी अपनी गोदी में बैठा लो। उसने वो आगे की तरफ भागा और उसने राजा को कहा। सुरुचि कुड नॉट टॉलरेट दिस, सुरुचि ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। सी रूडली रिबफ्ड ध्रुवा सेइंग, यू आर नॉट वर्दी टू सिटिंग ऑन द किंग्स लैप बिकॉज यू वर नॉट बोर्न एज माई सन। उसने ध्रुवा को डांट लगाते हुए कहा कि तुम इतने भी नहीं हो, कीमती नहीं हो कि तुम राजा की गोद में बैठो, क्योंकि तुमने मेरी गोद से मेरे बेटे के रूप में जन्म नहीं लिया। इफ़ यू एस्पायर टू सिट ऑन योर फादर्स लैप, अगर तुम्हें अपने पापा की गोद में बैठने की इच्छा है, परफॉर्म तप, जाके तप करो। एंड प्रे टू बी बोर्न एज माई सन इन योर नेक्स्ट लाइफ एट लीस्ट, और ये प्रार्थना करो कि तुम अगले जन्म में कम से कम मेरे पुत्र बनकर पैदा हो। सो सेइंग सी पुश्ड हिम असाइड स्क्रॉनफुली, और उसने उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए ये सब कहा। पुअर ध्रुवा ब्रस्ट इनटू टीयर एंड रन टू हिज मदर, बेचारा ध्रुवा जो बहुत दुखी हुआ, उसकी आंखों में आंसू चलने लगे और वो अपनी मम्मी की तरफ रोता हुआ गया। सुनीति वॉज वेरी अपसेट टू सी हर नॉर्मली चेयरफुल लिटिल बॉय इन टीयर्स, सुनीति को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उसका बहुत ही खुश रहने वाला छोटा सा बच्चा आज रो रहा था। वैन सी फाउंड आउट द रीजन फॉर हिज शोरो, जब उसने उस दुख का कारण जाना, शी वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्टेड, वह बहुत दुख हुआ। देन सी कंसोल हिम सेइंग, तब उसने और उसे उसको समझाते हुए कहा, माई चाइल्ड आई एम एन अनफॉर्चुनेट वुमेन, कि मैं एक दुर्भाग्यशाली महिला हूँ। एंड बिकॉज यू आर माई सन, और क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, यू ऑल्सो हैव टू सफ़र, तुम्हें भी ये सब सहना पड़ेगा। आधा लेसन हमने रीड कर लिया, आधा हम कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।